Hi student, welcome to my YouTube channel. Today, again we solve some problem on a unit limit. So we write here one problem, and that problem is evaluate limit x tends to pi by 4 1 minus tan x upon 1 minus root 2 sin x. This is one important problem on limit. So we evaluate here this problem. जैसा इसके पहले ही अपन ने लिमिट के ऊपर के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए, आज के इस वीडियो में भी लिमिट के ऊपर का एक प्रॉब्लम सॉल्व करने का है। ये एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। तो जैसा लिमिट के ऊपर का कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको सॉल्व करने का है, तो पहले अगर अपन ने इसके अंदर डायरेक्ट लिमिट पुटअप कर दिया तो ये प्रॉब्लम रहता है 0/0 के फॉर्म में। तो उसको आपको इवेलुएट करने के बाद में उसकी फाइनाइट वैल्यू निकालने की है। तो उसके लिए डिफरेंट मेथड है। तो ये तो जो मेथड यूज करने की है, ये मेथड आपके स्किल के ऊपर रहता है, यानी आप कौन से मेथड से उसको इवेलुएट करते हैं। लिमिट के अलग अलग मेथड है इवेलुएट करने की। तो यहाँ पे अगर अपन ने सोचा तो 1 माइनस tan x है न्यूमरेटर। अगर न्यूमरेटर का अपन ने ऑब्जर्वेशन किया तो न्यूमरेटर के अंदर tan x है। tan x का फॉर्मूला मालूम है sin x अपॉन cos x। 1 माइनस रूट टू साइन एक्स डेनोमिनेटर के अंदर है, तो उसके अंदर अपने अगर मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन कर दिया तो रूट भी निकल जाता उसके अंदर का। तो यहाँ पे दो जैसे बातें आपने ख्याल में रखना चाहिए। एक तो tan x का फॉर्मूला sin x अपॉन cos x आपको यूज करने का है, और उसके बाद में यहाँ पे मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन यूज करके आप इसके अंदर डायरेक्ट लिमिट अगर पुटअप कर दिया आपने तो फिर इसकी फाइनाइट वैल्यू आपको मिल जाती है। सो वी राइट हियर इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर आपको यहाँ पे first we write here the given problem. First we write here the given problem, and here L for limit. So we write here let L is equals to, आपको ये गिवन प्रॉब्लम लिखने का है, और गिवन प्रॉब्लम यहाँ पे है लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 4 1 माइनस tan x अपॉन 1 माइनस रूट 2 sin x। ये यहाँ पे गिवन प्रॉब्लम है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे गिवन प्रॉब्लम। उसके बाद में इसके अंदर आपको चेंज करने का है, यहाँ पे tan x के जगह पे इसका फॉर्मूला लिखने का है sin x अपॉन cos x, और उसके बाद में यहाँ पे मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन आपको यूज करने का है। और उसके बाद में आप अगर सिंप्लीफाई करने के बाद में इसके अंदर आपने डायरेक्ट लिमिट पुट अप कर दिया तो ये प्रॉब्लम इवेलुएट हो जाता है, ये लिमिट का प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट वे राइट इन द नेक्स्ट स्टेप हियर L is equals to limit x tends to pi by 4 as it is। कि आपको ऐसा का ऐसे लिखने का है L इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू पाई बाय 4। उसके बाद में यहाँ पे न्यूमरेटर के अंदर आपको चेंज करने का है 1 एज इट इज 1 राइट हियर 1। उसके बाद में tan x है, तो tan x को आपको लिखने का है sin x अपॉन cos x। सो राइट हियर tan x कैन बी रिटन एज sin x अपॉन यहाँ पे लिखने का cos x। दैट इज here we use the formula for tan x, and that formula is 1 minus sin x upon cos x। 1 as it is minus tan x का फॉर्मूला है sin x upon cos x। उसके बाद में डिनोमिनेटर यहाँ पे आपको वैसा का वैसा ही लिखने का है। दैट इज हियर डिनोमिनेटर है ये 1 minus root 2 sin x। so this denominator here as it is। उसके बाद में यहाँ पे आपको मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन यूज करने की है। सो हियर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉन्जुगेट फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर। आपको डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट फैक्टर लेने का है, उससे इसके न्यूमरेटर और मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करने का है। इसका कॉन्जुगेट फैक्टर बोले तो यहाँ पे जो है ना 1 माइनस रूट 2 साइन एक्स, तो इसका कॉन्जुगेट फैक्टर था 1 प्लस रूट 2 साइन एक्स। इससे आपको मल्टीप्लाई करने का है। सो वी राइट हियर we use here method of rationalization 1, यहाँ पे चेंज करने का है प्लस, ये जो है ना 1 यहाँ पे नेगेटिव साइन चेंज करके प्लस लिखने का है। रूट 2 साइन एक्स आपको एज इट इज करने का है। रूट 2 साइन एक्स आपको जैसा है वैसा ही लिखने का है, उसके अंदर चेंज नहीं करना। इन डिनोमिनेटर अगेन हियर 1 प्लस रूट 2 साइन एक्स। So that is known as method of rationalization। ये हो गई मेथड ऑफ
rationalization. In the next step, again here this limit is equals to limit x tends to pi by 4 as it is. So right here limit x tends to pi by 4 as it is. ये सिंप्लीफाई कर देगा है 1 minus sin x upon cos x. Hereby subtract the two terms. So by use here cross multiplications. That is here cos x into 1 cos x minus sin x upon cos x. यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करने का है. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता cos x into 1. So we write here cos x, write here cos x. उसके बाद में आपको माइनस sin x as it is. ये sin x लिख लिया मैंने. डिनोमिनेटर के अंदर लिखने का है cos x. वैसा यहाँ पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया cos x into 1. So we write here cos x. उसके बाद में माइनस sin x as it is upon cos x. इन डिनोमिनेटर, अब डिनोमिनेटर के अंदर आपको क्या करने का है, यहाँ पे 1 minus root 2 sin x है, यहाँ पे 1 plus root 2 sin x है. So this is of the type in one bracket a minus b, another bracket a plus b. So we use here a square minus b square. ये फार्मूला आपको यूज करने का है. This is of the type in one bracket a minus b, another bracket a plus b. So we get here a square minus b square. तो यहाँ पे आपको लिखने का है 1 square. So we write here 1 square minus रूट 2 sin x स्क्वायर लिखने का है आपको रूट 2 sin x, यानी ये जो सेकंड टर्म है इसका स्क्वायर आपको लेने का है. सो रूट 2 sin x होल स्क्वायर आपको यहाँ पे लिखने का है. सो वी राइट हियर रूट 2 sin x होल स्क्वायर इन ब्रैकेट दिस रूट 2 sin x होल स्क्वायर. इसका स्क्वायर लेने का आपको, ये जो सेकंड है ना इसके अंदर टर्म, इसका रूट 2 sin x होल स्क्वायर इनटू ब्रैकेट के अंदर लिखने का आपको यहाँ पे 1 plus root 2 sin x as it is. ये न्यूमेरेटर की टर्म 1 plus root 2 sin x, ये वाली जो टर्म है ना 1 plus root 2 sin x, ये आपको यहाँ पे एज इट इज करने की है. ब्रैकेट कंप्लीट. उसके बाद में इसका सिंप्लीफिकेशन आपको करने का है. अगेन हियर दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 एज इट इज. सो वी राइट दिस लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 एज इट इज. उसके बाद में यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई करने का है. न्यूमेरेटर है cos x minus sin x अपॉन cos x. तो न्यूमेरेटर एज इट इज 1 स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया 1 माइनस यहाँ पे रूट 2 sin x होल स्क्वायर. रूट 2 स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, सो वी राइट 2. उसके बाद में sin x का स्क्वायर लेने का है, sin स्क्वायर x आ जाएगा ये. सो वी राइट हियर sin स्क्वायर x, ये आ गया sin स्क्वायर x. उसके बाद में यहाँ पे 1 प्लस रूट 2 sin x एज इट इज. ये आपको ऐसा का वैसे ही लिखने का है, जैसा है वैसा एज इट इज, इसमें कोई भी चेंज करने का नहीं. सो यहाँ पे अपन लिख देंगे 1 प्लस रूट 2 sin x. इन द नेक्स्ट स्टेप इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 एज इट इज. ये लिख दिया मैंने यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 एज इट इज. न्यूमेरेटर and here numerator is cos x minus sin x upon cos x. This numerator as it is. न्यूमेरेटर के अंदर आपको कोई भी चेंज नहीं करने का. उसके बाद में यहाँ पे 1 है. So we use here first fundamental identity. We know that the first fundamental identity is sin square theta plus cos square theta equals to 1. So 1 can be written as here sin square x plus cos square x. आपको 1 लिखने का है यहाँ पे sin square x plus cos square x. So we write here first fundamental identity is sin square x plus cos
स्क्वेयर यक्स, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे 1 की जगह पे, साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स। उसके बाद में यहाँ पे माइनस ये 2 साइन स्क्वेयर एक्स एज इट इज, सो राइट हियर 2 साइन स्क्वेयर यक्स एज इट इज। उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन के अंदर 1 प्लस रूट 2 साइन एक्स एज इट इज, 1 प्लस रूट 2 साइन एक्स एज इट इज, so write this here 1 plus root 2 sin x. In the next step is equals to limit x tends to pi by 4 as it is, so write here limit x tends to pi by 4. उसके बाद में ये न्यूमरेटर cos x minus sin x upon cos x as it is, so write here numerator as it is. अब डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करने का है, दिस cos square x as it is, so we write here cos square x as it is. नेक्स्ट साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, इसका सब्ट्रैक्शन करने का है आपको, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, व्हेन ऑफ दैट x माइनस 2x माइनस x। सिमिलरली साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स, सो राइट हियर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, because here this sin square x minus 2 sin square x is equals to sin square x. Again we repeat this cos square x as it is, sin square x minus 2 sin square x is equals to minus sin square x into यहाँ पे आ जाएगा 1 plus root 2 sin x as it is, 1 plus root 2 sin x as it is. In the next step, again here is equals to limit x tends to pi by 4, this as it is. Here cos x minus sin x upon cos x as it is, so write this here cos square x minus sin square x, by factorize this by the help of the formula a square minus b square, in one bracket a minus b, under bracket a plus b. इसके आपको फैक्टर्स गिराने के हैं cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x के, उसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करने का है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस b, नेक्स्ट ब्रैकेट a प्लस b, सो वी गेट हियर इन वन ब्रैकेट cos x minus sin x, cos x minus sin x in one bracket, in the next bracket cos x plus sin x, cos x plus sin x, ये इसके फैक्टर हो गए। उसके बाद में 1 प्लस रूट 2 साइन एक्स एज इट इज, 1 प्लस रूट 2 साइन एक्स, इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं करने का, दिस इज एज इट इज, ये ऐसा का ऐसे ही लिख दिया मैंने। इन द नेक्स्ट स्टेप इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 एज इट इज। उसके बाद में यहाँ पे इसको सॉल्व करने का है, जैसा यहाँ पे अगर आपने देखा तो cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे cos x माइनस साइन एक्स गेट कैंसल, यहाँ पे cos x minus sin x in numerator, here also cos x minus sin x get cancelled, then here 1 by cos x upon cos x plus sin x, so we write here 1 as it is, in bracket this cos x into cos x plus sin x, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करने का, ये कैंसिल होने के बाद में यहाँ पे 1 आ जाएगा, उसके बाद में cos x और ये cos x plus sin x, इसका मल्टीप्लाई करने का है, so we write here cos x, उसके बाद में ब्रैकेट में आ जाएगा cos x प्लस sin x, cos x प्लस ये sin x, ब्रैकेट कंप्लीट हो गई है। अगेन मैं रिपीट दिस cos x minus sin x get cancelled, so 1, so right here 1 cos x into cos x plus sin x into here this 1 plus root sin x as it is, so right here, then here we write 1 plus root sin x, ये हुआ है यहाँ तक इसका simplifications. Then we put here limit directly, we get the finite number, we do not get here 0 by 0, so we put here limit directly, इसके अंदर आपको limit put up करने का है अब, so is equals to
इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 as it is, so write here 1 by put here limit, so cos pi by 4, यहाँ पे x है ना, तो यहाँ पे आपको ये लिमिट रखने का है pi by 4, तो cos pi by 4 आ जाएगा ये, so we write here cos pi by 4, this is here pi by 4, so we write here cos pi by 4. Next, in bracket here, again here cos, so we write cos pi by 4 plus again sin, put limit, so sin here pi by 4 bracket complete. उसके बाद में इनटू, यहाँ पे 1 प्लस रूट टू साइन एक्स है, सो इन ब्रैकेट 1 प्लस रूट टू, राइट हियर रूट टू, और यहाँ पे आ जाएगा साइन पाई बाय 4, दिस ब्रैकेट कंप्लीट हियर, यहाँ पे लिखने का है 2, तो ये आ गया 1 प्लस रूट टू साइन पाई बाय 4, जैसा कि मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट पुटअप कर दिया। उसके बाद में इसकी वैल्यू लिखने की, आपको मालूम है cos पाई बाय 4 बोले तो cos 45, और cos 45 की वैल्यू है 1 बाय रूट टू, साइन पाई बाय 4 साइन 45 वो भी 1 बाय रूट टू है, तो यहाँ पे 1 बाय रूट टू लिखने का है आपको, जहाँ पे cos पाई बाय 4 है और साइन पाई बाय 4 है वहां पे, इज इक्वल्स टू दिस 1 एज इट इज, सो राइट हियर 1, ये 1 लिख दिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद में cos पाई बाय 4 1 बाय रूट टू, सो राइट हियर cos पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 1 बाय, यहाँ पे आपको लिखने का है रूट टू, सो राइट हियर रूट टू 1 बाय रूट टू इन ब्रैकेट, अब ब्रैकेट के अंदर cos पाई बाय 4 अगेन हियर, सो राइट हियर 1 बाय रूट टू, सो राइट हियर 1 बाय रूट टू प्लस साइन पाई बाय 4 बोले तो साइन 45, उसकी वैल्यू भी 1 बाय रूट टू है, सो राइट हियर 1 बाय रूट टू, दिस ब्रैकेट हियर कंप्लीट। उसके बाद में इनटू, इन ब्रैकेट 1 प्लस, in bracket 1 plus this root 2 here as it is, we write this root 2 here, so we write here root 2, ये root 2 लिख दिया मैंने यहाँ पे, into sin pi by 4, तो sin pi by 4 की वैल्यू है 1 by रूट टू, सो 1 by रूट टू, ये हुआ कंप्लीट यहाँ पे। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप के अंदर इज इक्वल्स टू, अब इसको सिंप्लीफाई करने का आपको, तो यहाँ पे 1 एज इट इज, ये 1 लिख दिया मैंने, इन डिनोमिनेटर दिस 1 by रूट टू, 1 by रूट टू प्लस 1 by रूट टू, दिस 1 by रूट टू एज इट इज, सो राइट हियर 1 by रूट टू इन ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल है, तो न्यूमरेटर का एडिशन करने का आपको 1 प्लस 1 ये आ जाएगा 2, उसके बाद में नीचे आपको डिनोमिनेटर लिखने का है, डिनोमिनेटर है रूट टू, सो राइट हियर रूट टू, ये मैंने यहाँ पे रूट टू लिख दिया, ये ब्रैकेट कंप्लीट हो गया। ये ब्रैकेट कंप्लीट कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे 1 एज इट इज, सो राइट दिस 1 एज इट इज प्लस ये ब्रैकेट सिंप्लीफाई करने का है, रूट टू गेट कैंसल, सो अगेन वी राइट हियर 1, ये ब्रैकेट कंप्लीट कर इज इक्वल्स टू then here 1 in numerator 1, so right here 1, अगर आपने यहाँ पे देखा तो 1 है,
वन प्लस वन कर दिया तो टू, टू इंटू वन ये आ जाएगा टू, न्यूमरेटर का सिंप्लीफिकेशन। अब आपको डिनोमिनेटर का सिंप्लीफिकेशन करने का है। अगर वन इंटू टू किया तो टू आ जाता है यहाँ पे, रूट टू होल स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट कैंसल, टू बाई टू दैट इज हियर वन, सो राइट हियर वन इज इक्वल्स टू टू, and two is the required answer of the given limit, and that limit is limit x tends to pi by 4 1 minus tan x upon 1 minus root 2 sin x. So this is one simple method to evaluate the limit in 11th standard. ये 11th स्टैंडर्ड के अंदर लिमिट नाम का जो यूनिट है उसके अंदर के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करने के हैं। और यही प्रॉब्लम जेई के अंदर भी आते हैं, और यही प्रॉब्लम एमएसटी सीईटी के अंदर आते हैं, क्योंकि जेई के अंदर क्लास 11 का भी सिलेबस है और क्लास 12 का भी सिलेबस है, ये अपने ख्याल में रखना चाहिए। और उसके अंदर माइनस सिस्टम है। तो यहाँ पे हमने एक लिमिट के ऊपर का आज के वीडियो में प्रॉब्लम इवेलुएट किया। इसके बाद भी कुछ और प्रॉब्लम इवेलुएट करेंगे। ये ऐसे प्रॉब्लम इवेलुएट करने के बाद में आपकी जो डिफिकल्टी है वो डिफिकल्टी इसके अंदर की सॉल्व हो जाती। और आपने एक दो बार अगर इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया तो आप इसके ऊपर का कोई भी प्रॉब्लम यूनिट के ऊपर का सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ मेथड मालूम होना चाहिए। ओके, तो ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही।